सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया में खुशी है, रोशनी है, नए कपड़े, मिठाइयाँ, हंसी, और उसी वक्त कब्र के अंदर कोई रो रहा है, कह रहा है काश ईद कभी ना आए। ये सुनकर दिल कांप जाता है। हम यहाँ ईद का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईद से डरते हैं। क्यों? मेरे दोस्तों, ईद का दिन खुशी का दिन है, रहमत का दिन है, लेकिन कभी कभी इंसान खुशी में इतना खो जाता है कि उसे आखिरत याद ही नहीं रहती। इसलिए कहा गया है, सही मुस्लिम की हदीस 976 का मफहूम यह है कि कब्रों की ज़ियारत करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब ज़रा दूसरा मंज़र देखिए। पूरा महीना गुजर गया, रमज़ान, भूख, प्यास, रातों की नमाज, दुआएं, आंसू, और फिर अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया। सूरह अल बकरा की आयत 185 का मफहूम यह है कि अल्लाह चाहता है कि तुम आसानी पाओ और उसकी दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो। यानी रमज़ान के बाद ईद का दिन इनाम का दिन है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक और दुनिया है जहाँ सन्नाटा है, अंधेरा है और इंतज़ार है। कहा जाता है कि जब ईद का दिन आता है तो कुछ मुर्दे बेचैन हो जाते हैं, रोते हैं, डरते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे वो डर रहे हैं? और उधर जब हम बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त कब्र के अंदर क्या चल रहा होता है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी हकीकत जो दिल हिला देगी। अब ज़रा एक और मंज़र देखिए। रात ख़त्म हो रही है, चाँद दिखाई दे चुका है, लोग चिल्ला रहे हैं चाँद हो गया, ईद आ गई। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर दिन अपनी उम्मीद से शेयर करो और देखो इंशाअल्लाह के अंदर एक अलग ही खामोशी छा जाती है। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि कब्र वालों के लिए भी राहत लेकर आता है। सही बुखारी की हदीस 1899 का मफहूम यह है कि रमज़ान आने पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। जब ये सब होता है तो कहा जाता है कि कब्र के अंदर जो अजाब होता है उसमें भी कुछ राहत मिलती है। सोचिए, पूरा साल अजाब में रहने वाला इंसान अचानक राहत महसूस करे, ठंडी हवा जैसे चलने लगे, जलन कम हो जाए तो उसे कैसा लगेगा? वो सुकून में आ जाता है और कहता है काश ये महीना कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। रमज़ान भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आखिर अशरा आता है, लोग इबादत में और लग जाते हैं, और इधर कब्र वाले डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये राहत हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे आखिरी रोज़